आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का पहला श्लोक। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और अपने प्रति अपनी स्वाभाविक दयावास उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतिक्रमण ढंग से इन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। दूसरी ओर से स्वस्थ घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयुस्त पांडवों योशो पक्ष जनार्दन जय सदा पांडु की पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों की अर्जुन की प्रति कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन के अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में कहाँ भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया। अर्जुन के देवदंत शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पिंडु नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हृषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विद्रास हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निवेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताते में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रियमत या निवेशन कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वह प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हृषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण इनका एक नाम मधुसूदन है, और क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, वह गोहों द्वारा तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के
पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के लिए कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदनंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका इस नाम हर्षिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनराज कहा गया है, क्योंकि जब इनके धर्म बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उन्हें उसे प्राप्त करने की में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वकुदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार के अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिंडी बांसुरी का वध करके पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निर्देशन भगवान कृष्ण ने, ना कि भाग्यश्री देवी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चय थी। शंखों की ध्वनि मानो यदि संदेश दे रही थी। बोलो भगवत गीता की जय।